नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं? बस ठीक है सर। आदाब सर। आदाब। पिछले हफ्ते छुट्टी मार ली मैंने। हो हो हो। कहते हैं कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सबक तो ठीक था, तैयारी थी, लेकिन कोई ऐसा काम आ गया, किसी को आंख को दिखाना था, मगर समझी हैं तो इस वजह देखिए, से नहीं आ आप पाई। बहुत खुशनसीब हैं कि इस उम्र में भी आपको ऐसा काम आ जाता है। हाँ जी। आपको जाना पड़ता है, नहीं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इस बुजुर्गी में तो लोग फ्री रहते हैं या खाली रहते हैं। तो आप बहुत लकी आदमी हैं कि आप मसरूफ हैं, अभी बिजी हैं अभी। ये छुट्टी मारने को दिल नहीं करता सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो जी, इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी हाँ, दिक्कत है मजबूरी रही। हमारी हालत का। नहीं। अच्छा जी, तो लास्ट वाली क्लास से कुछ बचा तो नहीं था हम लोगों का? मैं भूल गया हूँ, बाय द वे। कंप्लीट हो गई थी वो नज़म वाली पूरी? बच्चा तो नहीं है। भाई मैंने सर कहा जस्ट पिछली वांटेड टू क्लास मेक में ना श्योर, रह गया बिकॉज था थोड़ा सा। मैंने कहा कि इसको कंफर्म कर लो, बिकॉज डिप्लोमा में भी ऐसा हुआ कि हम जब शुरू हमने करना चाहा तो याद आया कि लास्ट क्लास का एक दूसरी गजल का लास्ट पेज रह गया है, तो हमने शुरू किया था। इसलिए मैंने पूछा कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी इस वाली क्लास में ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ छूट मेरा ना जाए ख्याल है इसमें। कि ये जहाँ से शायद फिनिश किया था, यही वरदान हर हादिए पाकीज़ा ने, यहाँ से शुरू होना है। शायद बताएंगे, मैं आया नहीं था तो बेहतर हाँ बताएंगे। हाँ, यहीं से शुरू करना है सर। यहीं से शुरू यहाँ से, करना है। जी जी। यानी ये जो हम्म, कतार हैं। हाँ जी हाँ जी। ओ, तो ये मैं तो पढ़ूँ बहुत सर? बड़ा यहाँ से शुरू करते हैं। ये पेज। पेज 204। ये पहला वाला खत्म करके सेकंड से है। नहीं, अभी जो जो डिस्प्ले हो रही है, जो पेज डिस्प्ले हो रहा है, कतात वाला, संगम वाला। 22 से नेक्स्ट पेज है। अ, ये पेज कौन सा? ये संगम, ये संगम, ये वाला तो संगम है। तो अच्छा, हाँ, ये अगला कर दिए, अगली पॉइंट कर दी है। ये मेरे ख्याल में ये हम संगम दो वाला सौ पेज कहाँ से चार दे पेज दिया? से स्टार्ट, 204। संजय जी, आप थे लास्ट वाली क्लास में। जी सर। सो 204 का तो मतलब ये है कि जो हम नज्म पढ़ रहे थे, उसका बाकी हिस्सा, काश इंसान के सीने में ये जज्बा भी पले, यहाँ से होना चाहिए अगर 204 है तो। और हाँ अगर जी, यहीं से है सर। ये 204 पेज है। और ये अगर जो, इन्होंने अगली पॉइंट स्टार्ट कर दी, अगली गजल। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ रह गया था पिछले वाले गजल से भी तो हम उसी को पहले पढ़ लेते हैं, है ना? जी सर। बट जस्ट मेक श्योर कि यहीं से रह गया था, बात में कंफ्यूजन ना हो। नहीं, ये नहीं है तो 212 पेज बहुत आगे का हो गया। लास्ट वाले पेज का मतलब ये है कि कीमियाए इश्क जो हमने पढ़ा था, उसमें ये वाला पेज जो है, मैं टैग कर रहा हूँ ग्रुप पे। हमारे कोऑर्डिनेटर उसको देखिए, ये मैंने टैग किया है ग्रुप में, इसको आप देखें। ये वाला पेज आइडियली अगर रहा है तो ये वाला रहा होगा। यही वरदान हरे हाथी पाकिज़ा ने जब यहाँ से शुरू करना है, यही बनाया वरदान तो हादिए हाँ, यही पाकीज़ा। वरदान हर हादिए पाकीज़ा ने, यहाँ से शायद शुरू करना यहाँ से शुरू करना है सर। है। हाँ जी, यहीं हाँ, से। यही ये निकाल लिया हमने अपना पेज में।
खाले 204 पेज। हाँ जी जी ये आ गया सर। यही वरदान हर जी, पढ़ें। यही वरदान। हाँ, यहाँ से शुरू करना है सर। जी जी, ठीक है, पढ़ें। ये करें यही सर। मैंने, यही वाला पेज मैंने टैग किया है, देखिए ये वाला रह गया हम्म, पेज हर जी। हाकिए जी पढ़ें। यही वरदान हर एक हादिए हादिए पाकीज़ा पाकीज़ा ने नोए नोए इंसान को दया दया दिया दिया दिया। दया दिया रहा नुमाई रहनुमाई के लिए। के लिए आगे है जिसको इस इसी जिसको इस दौर में, इस दो इसी दौर में सावन सावन के करम सावन के करम के सदके 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 संत संत कृपाल व मुनि मुनि जी ने क्या है दिखाया है दिखाया दिखाया है हमें। हमें दिखाया है हमें। ठीक है। जिसकी तबलीग जिसकी तबलीग में बैरन बैरन वीरन 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 बेरन है बीरन है बीरन ने किया कार कारे अजीम कारे जी। अजीम ताकि ताकि इंसान इंसान का ये काफिले जिस्म ता हयात। इंसान का ये ताकि काफिला काफिला जिस्म वह वहदत वही क्या है वहदत काफिला काफिले जिस्म जिस्म हयात। हयात जी हयात काफिले जिस्म हयात। जी। तो इसके अच्छा जी, यही ये तक पढ़े देखें और भी जी, आपने 3 शेर पढ़ लिए, बहुत है, अपने उसको पढ़ है जी लेते हैं फिर आगे। बहुत है, जी अभी हम लोग इसमें डिस्कस जी करते हैं। जी देखिए ये नज्म जिस तरह से शुरू हुई है, जो मूड है इस पूरी नज्म का, उसको आप देखिए कि ये बात कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और अब तक जो हमने शेर पढ़े हैं उसमें क्या बातें की। अलबत्ता संत दर्शनी महाराज की अक्सर शायरी आपको इसी किस्म का मैसेज देती मिलेगी कि दुनिया में जो है वो किस तरीके से भाईचारे और अमन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे हर धर्म के लोग और धर्म के गुरु मिलजुल के एक अच्छा सामाजिक सौहार्द बना सकते हैं, और कैसे अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। और ये उन्होंने उस जमाने में बातें की थी, जो आज भी, बल्कि शायद उनके जमाने से ज्यादा जरूरत है आज के दौर में इन बातों पे एम्फेसाइज करने की। तो अब आप अगर इसको ऊपर से लेके देखें, सिर्फ मैं इसको कंटिन्यूशन के लिए अर्ज कर रहा हूँ। काश इंसान के सीने में जज्बा भी पले, कारवाने बशरी परचम रहमत के तले, सारी दुनिया में फकत जादे उल्फत के चले। काश ऐसा हो कि हर इंसान के सीने में ये जज्बा हो, और इंसान का जो ये सिलसिला है ये रहमतों और ब्लेसिंग्स के परचम के नीचे आगे बढ़े, और सारी दुनिया जो है मोहब्बत के रास्तों पर चले, जादे उल्फत पे चले। यानी क्या मतलब, प्यार नफरतों के रास्ते पर न चले, प्यार का मोहब्बतों के रास्ते। जी क्या कह रहे हैं? जी सर, जी फरमाए संजय जी, क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा था सर, प्यार के रास्ते पे चलें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी हाँ। प्यार और मोहब्बत के रास्ते पे अगर सारी दुनिया चले, ठीक है ना, तो कितना अच्छा हो जाए। आगे फरमाते हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यही वरदान, ठीक है ना, यही वरदान हर एक हादी पाकीज़ा ने नौए इंसान को दिया राहनुमाई के लिए। हर संत महात्मा ने, हर होली प्रॉफिट ने, हर आई मीन पाकीज़ा किस्म के और पवित्र किस्म के
और डिविनिटी से जुड़े जो लोग लीडर थे उन सब ने यही वरदान दिया है हमेशा। नोए इंसान को दिया रहनुमाई के लिए, इंसान को, इंसानी पूरी मैनकाइंड को, नोए इंसान यानी मैनकाइंड, ठीक है ना, पूरे मैनकाइंड को गाइड करने के लिए जितने भी ये संत महात्मा और अच्छे लीडर गुजरे हैं, इन्होंने हमेशा यही वरदान दिया। कौन सा वरदान है जी? प्यार और मोहब्बत। प्यार और प्यार मोहब्बत वाला, कि इंसान मोहब्बतों के रास्ते पर चले, नफरतों के रास्ते पर न चले। ना। अच्छा जी, जिसको इस दौर में सावन के करम के सदके, इस जमाने में यही वो वरदान है जिसको इस दौर में संत सावन जी की कृपा की वजह से संत कृपालु मुनि जी ने दिखाया है हमें। संत कृपाल सिंह जी और मुनि जी, इन्होंने हमको यही रास्ता दिखाया है। और इन्हें किसने दिखाया है रास्ता, बताएं? सावन। सावन जी, ठीक है। सावन और का रास्ता कौन सा है? प्यार और मोहब्बत का। प्यार और मोहब्बत वाला। ये ना भूलने पाए आप, वरना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच से। जो सिलसिला है, जो डोर बनी हुई है, वो टूट जाएगी, ठीक है ना, तो समझना ठीक। मुश्किल होगा। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को जरूर ध्यान में रखें। जिसकी तबलीग में बीरन ने किया कार्य अजीम, ये वो रास्ता है जिसके प्रचार प्रसार में, तबलीग यानी प्रोपेगेशन, तबलीग यानी किसी चीज को बढ़ावा देना, जिसकी तबलीग में बीरन ने किया कार्य अजीम। बीरन जी ने क्या किया जी? इस चीज के, इस चीज को परवान चढ़ाने में बड़ा कारनामा किया, बड़ा काम किया उन्होंने। कार्य अजीम किया यानी बड़ा काम किया, इसको प्रोपेगेट करने में, इसको प्रचार प्रसार करने में, इस बात की कि भाई दुनिया में मोहब्बतों को बोलबाला हो, नफरतें आगे न बढ़े, इसको बहुत प्रमोट किया बीरन जी। ताकि इंसान का ये काफिले जिस्म हयात, क्यों इन्होंने इसको बढ़ावा दिया कि प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से व्यवहार करो, ताकि इंसान का ये काफिले जिस्म हयात, ताकि इंसानों का ये जो काफिला, ये जो कारवान है जिस्मों का और जिंदगियों का, ठीक है ना, एक साथ एक ही जादे पर रखा, एक साथ एक ही जादे पर, यहाँ से पढ़ा नहीं गया है ना, जी सर। यहाँ से पढ़ूं सर पढ़ते हाँ हैं, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पढ़े पढ़े। एक साथ ही एक ही जादे पे रफीकाना चले, शम्मे वहदत की तरफ सूरते परवाना चले, होके इंसानियत ओ अमन का दीवाना चले, पी के सागर में इखलास का मस्ताना चले, कभी पेरिस में। थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें। हाँ जी, ठीक है। पढ़ें सर। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। कभी पेरिस में, कभी मैकदाए दिल्ली में, हम्म, जितने मैख्वार हैं इरफान की सहबा छलकाए। क्या बात। अब देखिए आप, जिसकी तबलीग में बीरन ने किया कार्य अजीम, बीरन जी ने इसको बहुत ही महान तारीफ बड़ा है। इसमें योगदान किया, इसको बढ़ावा देने में, इस सोच को कि लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा किया? ताकि इंसान का ये काफिले जिस्म हयात, ताकि इंसानों का ये जिस्मों और जिंदगियों का जो सिलसिला है, जो काफिला है, कारवान है, वो एक साथ एक ही जादे पर रफीकाना चले, एक साथ मिलजुल के एक ही रास्ते पर दोस्ती वाले माहौल में आगे बढ़े। रफीक किसे कहते हैं साथियों? रास्ता। दोस्ती दोस्ती। Rafiq दोस्त। is the Arabic word of dost. You know, for dost they use Rafiq. Rafiq is Arabic, dost is Persian. Okay? सो जी रफीकाना यानी दोस्ताना माहौल में एक ही रास्ते पर एक सारे इंसान मिलजुल के मोहब्बतों से चले, शमे वहदत की तरफ सूरत परवाना चले। ये जो इंसानों का काफिला है जिसमें हयात है, जो इंसानों का काफिला है जिसमें फिजिक्स है और क्या कहते हैं जिंदगियां हैं, ये सब के सब एक ही रास्ते पर, ठीक है ना, एक ऐसी एकता की दीप की तरह, शमे वहदत की तरह, यानी जस्ट लाइक एक कैंडल ऑफ शब्द। यूनिटी, हम्म। ठीक है ना, उसकी तरह से जैसे वो जल रही है शमा, उसकी तरफ सूरत परवाना चले, जैसे परवाने आते हैं उस शमा के आसपास,
टूट पड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं और उस पर अपनी जान तक दे देते हैं, उसकी तरीके से हम सारे इंसानों को उस इत्तेहाद की शमा के आसपास, यूनिटी की जो दीप जल रही है उसके आसपास हमें उसकी तरफ परवानों की तरफ बढ़ना चाहिए इंसान। ठीक है। जी सर। ओके इंसानियत तो अमन का दीवाना चले। और कैसे चलना चाहिए हम इंसानों को? अमन के इंसानियत और अमन यानी पीस का दीवाना बन के हमें चलना चाहिए। वी हैव टू अचीव दिस गोल एट एनी कॉस्ट ना। हमें ह्यूमैनिटी और पीस को दुनिया में प्रिवेल करना है। ठीक है। पी के सागर में अखलास का दीवाना चले। सच्ची श्रद्धा वाली जो मय होती है, शराब होती है, वो पी के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यानी क्या मतलब? यानी हमारे अंदर बिल्कुल जरा सी भी छल कपट ना हो और प्योर डिवोशन के साथ हमें आगे बढ़ना बढ़ना चाहिए। चाहिए। अच्छा जी। कभी पेरिस में, कभी मैं कदे दिल्ली। हाँ जी। कभी पेरिस में, कभी मैं कदे, कभी दिल्ली दरबार में और कभी पेरिस में। जितने मैखार हैं इरफान की सहबा छलकाएं। जितने भी ये श्रद्धालु हैं, जितनी भी ये डिवोटीज हैं, इन सबको चाहिए कि ये मिस्टिसिज्म की बात करें, चाहे वो पेरिस में रहते हो चाहे वो दिल्ली में हजरत रहते हो। दिल्ली में रहते हो। जी जी जी। जहां भी रहो मिस्टिसिज्म और सूफीज्म का साथ मत छोड़ो। क्या जी? जी सर। नेक्स्ट पेज आ जाएगा 205। इंसान की पैदा सारे सारे रूठे हुए इंसान गले मिल जाते। हाँ जी बताएं। पढ़े सर। हाँ सारे रूठे हुए इंसान गले मिल जाएं और मुरझाए हुए ग- गुंचाए पेज दिल। पर अपलोड था वो, उसको कर दे अपलोड। लेफ्ट साइड वाला रह गया था पेज, शेयर रह गया था उसमें। अभी ये अभी तो चल रहा आपने है बीच में। पढ़ा दिया सर। नहीं, लेफ्ट साइड में 3 शेयर उसी नज्म के रह गए थे, पेज हाँ जी अपलोड हो भाई, गया। वही कर रही हूँ नहीं, सारे। आप पढ़ रही हैं वो, मैं कह रहा हूँ अच्छा स्क्रीन पे शो अच्छा हो रहा अच्छा, था, वो ठीक हट है गया सर। है। जी ठीक जी। है ठीक है, मैं असल सो में बुक में ऐसे पढ़ रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं असल में स्क्रीन एक पे बार जब पिक भेज देता हूँ तो फिर हाँ जी बुक मेरे साथ है नहीं है तो फिर दोबारा से ठीक हाँ। है। हाँ जी, थैंक यू ये वेरी आ मच। गया। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। सारे रूठे हुए जी सारे रूठे हुए इंसान गले गले मिल मिल जाएं जाए। हाँ हाँ। और मुरझाए हुए गुंचाए दिल उनसे दिल खिल जाए। खिल जाएं। सारी धरती को मिल मिले हम्म। जंग की आफ, आफत से जात। आफत से निजात निजात। लो नो। नौजवान नौजवान नो जवाना। नाना। नौजवाना ना। नौजवानाना चले। चले अमन और मोहब्बत की बारात। आगे है पश, पेशवाओं। पेश पेशवाओं की दुआ लेके जहां साथ चले हम्म। चले साथ चले। हाँ जी। एक एक ताईद खुदा। ताई एक ताईदे खुदा लेके जहां साथ चले। हम्म। ताईदे है कि ताईदे है? ताईद। ताईदे। ठीक। बहुत अच्छा।
सही है। अरे देखिए आप साहब, ये बात साइड देखिए देश। किस कदर खूबसूरत बात है और कितना दर्द है इसमें इंसान। सारे रुके हुए इंसान गले मिल जाए। एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने ही मसाइल में इतना डूबा रहता है, इतना सेल्फ ओरिएंटेड रहता है, इतना सेल्फिश रहता है कि उसे लगता है कि इवन उसके लिए भी उसकी उम्र और टाइम कम है उसके पास। ऐसे में एक शख्स का एटीट्यूड ये है और उसकी शख्सियत की बुलंदी और कद का आलम ये है कि वो सारे इंसानों के लिए अच्छी तमन्नाएं करता है, अच्छी विश करता है, उन्हें अच्छी बातें बताता है और ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि इस दुनिया को बेटर प्लेस कैसे बनाया जाए और अच्छी जगह सभ्य समाज की जगह कैसे बनाई जाए। उसके लिए वो नुस्खे फराहम करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है शायरी के फॉर्मेट में। किस कदर दिलचस्प और कितनी इंपॉर्टेंट बात है अगर आप उसकी उसकी सिग्निफिकेंस को समझें। आज के इस क्राइसिस के दौर में जब आप देखें कि कितनी बुरी तरीके से मशीनी सी और कमर्शलाइज सी जिंदगियां हैं और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह सोचते हैं। हंड्रेड्स ऑफ सैल्यूट्स का क्या बात है, आप देखिए क्या बात कह रहे हैं। सारे रुके हुए इंसान गले मिल जाए जी, हमारे पड़ोस में हमारे अपने दो आपस में घुस जाए तो हमारी सेहत पसंद नहीं पड़ता, गले मिलो चाहे सर पड़ो एक दूसरे को, हमसे क्या मतलब। ठीक है, आप देखें सारे रूठे हुए इंसान गले मिल जाए और मुरझाए हुए गुंचे और मुरझाए हुए गुंचे दिल खिल जाए। किस कदर मासूम, किस कदर पवित्र और पाकीज़ा ख्वाहिश है ये एक इंसान के दिल में जो आ सकती है। वो ये है कि मेरी दुआ है कि ये सारे जो रूठे हुए इंसान है ना, ये गले मिल जाए एक दूसरे से। इनके अंदर की जो गुस्सा है, नाराजगियां हैं और जो रूठे हुए लोग हैं, ये खत्म हो जाए, मसाइल गले मिल जाएंगे। अच्छा, जब ये इंसान रूठे हुए गले मिल जाएंगे तो क्या होगा, इससे जो दिलों के गुंचे, दिलों की कलियां हैं, ये जो मुरझाई हुई हैं, ये हिल खिल जाएंगी। जाएंगी। हम्म। लाइक कली, बट ये खिल जाएंगी। सारी धरती को मिले जंग की आफत से निजात। दुआ यह है कि सारी जमाने को, सारी दुनिया को, सारी जमीन को इस जंग की बला से छुटकारा मिल जाए, जंग वंग न हो। हाँ जी, पंगेबाजी न हो, है ना। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगता है, क्या बोलते हैं, कहते हैं जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां आवाज तो होती है ना। देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना नेचुरल है, चाहे वो बाप बेटे हो, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, इवन इन रिश्तों तक में भी होता है। बट अच्छी बात यह है कि उस नेचुरल वेरिएशन को एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद आदमी के बच्चे की तरह रहे हम लोग, इसमें क्या परेशानी की बात है। बट मुश्किल ये है कि जहां स्तर यहाँ आ जाता है कि मुझे मेरे अचीवमेंट्स और मेरी खुशियों से ज्यादा दूसरों के दुखों में मजा आता है। जब आप ये टारगेट सेट कर लोगे तो फिर तबाह है, फिर दुनिया खत्म है, फिर मामला, फिर कुछ हो नहीं सकता है। और इस बात के रूट्स इसमें है कि हमारे लिए कहा जाता है इंडियंस के लिए कि जापान में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग ताज्जुब करते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, बिजली बनाने वाले साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काटी गई है फॉर एग्जाम्पल। हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम विंडो पे आके देखते हैं पड़ोसी की गई है कि नहीं। अगर पड़ोसी की भी गई है तो ठीक है। शांत है, वो पड़े सबकी गई है, ठीक है जी, मेरी नहीं खाली की सबकी गई है, सुकून की बात है। सही। सो दिस इज द सिम्टम्स कि वो वाली जो सोच है कि मुझे अपने डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा और अपने अचीवमेंट से ज्यादा दूसरों की दुखों की पड़ी है कि वो अगर दुखी है तो हम खुश हैं। समझ मेरी बात है। जहां ये टारगेट सेट हो जाए वहां मरज काफी बढ़ चुका है, लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होने की जरूरत है, उसके बगैर ये सही होने वाला नहीं है। और उसके रूट्स जो है वो समाज की बेहिसी में जगह कर चुकी है। सारी धरती को मिले जंग की आफत से निजात, नौजवाना चले अमन व मोहब्बत की बारात। समाज में प्यार और पीस की बारात चढ़े, ऐसे जैसे नौजवान लोग चाहते हैं पूरे जज्बे से। व्हाट इज दिस, अभी तो नहीं पानी लेके आना, ठीक है। नौजवाना ना चले
अमन और मोहब्बत की बारात। अच्छा जी, पेशवाओं की दुआ लेके जहां साथ चले, एक ताईद खुदा लेके जहां साथ चले। हमारा जो इंसानी समाज है उसे चाहिए कि अपने पेशवाओं की दुआएं लेके आगे बढ़े। पेशवा कौन होते हैं जी? पेशवा होते महा हैं लीडर, बोले लीड है ना? लीडर्स। हाँ, लीडर भी पॉलिटिकल लीडर नहीं, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर की है। जी सर। तो उनकी दुआएं लेके चले। पता चला कि वो गुंडे जो है वो नेताओं के आशीर्वाद के नीचे, और नेताजी जो है वो गुंडों की शरण में। तो फिर ये समाज कहीं नहीं जाने वाला है। ये बड़े मसाइल होने वाले हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना, ये आशीर्वाद का आदान प्रदान तबाही कर देगा ये। बट जो संत गुरुओं ने जो बात कही है वो ये है कि समाज को पेशवा अच्छे राजा सब पेशवाओं की यानी सूफी संतों की ब्लेसिंग्स और दुआएं लेनी चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। एक ताईद खुदा लेके जहां साथ चले। दुनिया को चाहिए कि अगर किसी से अप्रूवल लेना है इस समाज में, इस दुनिया में, तो सिर्फ खुदा की अप्रूवल की जरूरत है। ताईद यानी अप्रूव। हिंदी में कैसे कहूँ, सत्यापित होना, समझते हैं? सत्यापित होना खुदा के बंदे यानी अप्रूव्ड। अप्रूव होना, अप्रूव्ड होना जी। तो खुदा का क्या बदला होना। बोलेंगे, सत्यार्पण बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? सत्यापित। हाँ। नहीं, सत्यापित तो हो गया, अप्रूव्ड, अप्रूवल इटसेल्फ। सत्यार्पण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना? तो वो जो है वो खुदा से लेना चाहिए इंसान। डिवाइन कमांड लेनी चाहिए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। अल्टीमेटली मैं उसको जवाब दे हूँ, जिंदगी उसकी दी हुई है, तो उसके उसके नजरिए के मुताबिक जी जाए। जिसने जिंदगी दी है, जो असली मालिक है जिंदगी का, इसका मिसयूज ना करें हम। ठीक है जी। ये है मसला। एक बार सर ऊपर वाले की दोबारा करवा दीजिए। सारे रूठे हुए इंसान गले मिल जाएं। सारी सारी धरती वाला। जी जी, सारी धरती को मिले जंग की आफत से नजात, नजात पूरी दुनिया को इस जंग की बला से नजात मिल जाए। वॉर ना हो जंग दुनिया की में, आफत पीस से हो, निजात है ना जी? मिले तो नौजवानों नौजवाना ना चले, की हमने आफत मोहब्बत चले। की बारात। देखें, हाँ जी। बारात जब किसी की चढ़ती है, बारात किसी की जाती है, तो उसमें सबसे हम्म, ज्यादा जो इंतजियाज्म होता है वो नौजवानों में होता है। ठीक है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं हाँ कि जी। ये अमन और मोहब्बत की बारात जो है वो ऐसे चले जैसे नौजवानों की बारात चलती है। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह भी देखिए, हमारी क्लास में संजय जी भी बता सकते हैं, मगर वो हमारे दूसरे बुजुर्गवार कहाँ गए, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। कि बारात में वो जो 40 50 प्लस वाले होते हैं, उनका मानना होता है ठीक है, ठीक ठीक, हम्म, बारात है, अच्छी बात, हमारी दुआएं हैं इनके साथ, ठीक है ना? लेकिन फिर हम ही ने जंग क्या होते कर लिया, ठीक है? नहीं ना, अंदाजा नहीं, पता लग जाएगा जब बीवी बताएगी तुम्हें, ठीक है? तो वो बेचारे थोड़ा सिंपल सिंपल से रहते हैं। मगर जो नौजवान होते हैं उनको यार उफ, वो शादी होती है, वो क्या लाइफ होती होगी यार, ये वाह शौक मजे आते होता है। होंगे, है ना? उन्हें शौक होता है, तो वो फुल एकदम इंतजियाज्म में रहते हैं। तो वो जो हम्म, इंतजियाज्म है ना नौजवानों वाला, वो होना चाहिए अमन और मोहब्बत की काफिले के अंदर। इंसान में फुल इंतजियाज्म के साथ होने चाहिए उन्हें। हाँ, ठीक है? ठीक है। तो वो नौजवानों वाला जंग जज्बा का तो होता नहीं है प्याला। किसी भी बारात में बुजुर्गों का। वो कहें ठीक है जी, वो ना? कौन सा आजकल आ गया है। ठीक है सर। ये लास्ट में जो लिखा है, जी, ये एक बार पढ़ दें। आलमी मजाहिब का कॉन्फ्रेंस। नफर नफरनी क्या है ये? नहीं, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, अच्छा। जी 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 आलमी जी। मजाहिब कॉन्फ्रेंस, अच्छा, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस में ये वर्ल्ड नज्म पेश रिलीजन की गई है। पेरिस, जी हाँ। पेरिस। पेरिस। ये है 18 से 21 फरवरी जी 1966, जी हाँ 1966। जी, यही लिखा है पेरिस सर। में ये। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने विश्व कहा है। धर्म उस वक्त सभा ये ये नज्म इस मौके कॉन्फ्रेंस। पर पेश की गई थी। पेरिस में हुआ। हम्म, आलमी मजाहिब कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये है मामला। जी हाँ। आ,
सर जी बताएं। एक महाराज जी का शेर मैं सुनाऊं सर? पहले जरूर सुनाया था, उससे बढ़िया ये शेर सुनाने से अच्छी कोई बात ही नहीं। कहते हैं, बेखौफ गुजरे राह से अब अहले कारवां, हम्म बेखौफ गुजरे राह से अब अहले कारवां। अहले कारवां, कांटों को अपने साथ लिए जा रहा हूं मैं। क्या बात है, क्या बात सर कमाल का शेर है। है। जी 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 जी। कहते हैं, एक दर्शन ही मिला औरों का गमख्वार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। बिल्कुल। टेंशन देखो। जी। खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर। खंजर चले जी किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां हम का दर्द हमारे जिगर में। जिगर में। बिल्कुल। जी सर। सर हजार दिल हैं धड़कते हुए जमाने में, हम्म, मगर वो दिल कहाँ जो दर्द बशर का महरम है। हम्म, हाँ, कोई दिल है जो ही नहीं इस तरह सर जो सोचते, जो इस दूसरे के तरह दर्द को सोचे, जिसके समझता लिए हो मैटर सर। करता हो ये सब। कोई ऐसा दिल ही नहीं है सर जो दूसरों के दर्द को समझता हो सर। हजार दिल हैं धड़कते हुए जमाने के सर, मगर वो दिल कहाँ जो दर्द बशर का महरम है। सही है। चले जी, नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़े हम लोग। हाँ जी। 206 पेज। संगम। संगम। सतौत। हम्म, मैं पढ़ूं सर, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ें ये एक बार शेयर हो जाए तो पढ़ें। ठीक है सर, ये है छक्का संगम। कुछ आ रहा है। आया अभी? अभी नहीं आया। नेक्स्ट पेज दे आए। पता नहीं कौन कौन से पेज आई जा रहे, कभी कुछ छत्ता। अभी वो आ गया था इसके वर्ष। नहीं, संगम है। संगम आ संगम है, संगम। संगम आ गया। हाँ, ये अगला जो है ना वो संगम है। जी इलाहाबाद का संगम है। हम्म, मैं इनको ये पेज दोबारा से टैग बेचता कर ने दूं ताकि बेचा आसानी संगम। हो मेरे तो ये कोऑर्डिनेट। ये मैंने पेज दोबारा ग्रुप पे टैग कर दिया है दोबारा से उसको। वो है पहला 206 पेज पेज। संगम। अब आ गया संगम। और हाँ, नहीं आया अभी, संगम नहीं आया। इतनी आसानी से संगम कहाँ होता है। संगम आया। सही बात। ये सैकड़ों रंग के फूलों का। ये गुरु कृपा से होता है सर। जी। हम्म, वो इकबाल वाला किस्सा सुनाया था मैंने आप लोगों को, नहीं? क्या? हम्म, वो जो फिर सुना क्लास। दीजिए। इकबाल के माने होते हैं बड़कपन, बुजुर्गी, है ना। लफ्ज समझ गया। इकबाल की मीनिंग ये है। तो जी जी। अल्लामा इकबाल जो थे वो क्लास में लेट आए किसी दिन। तो टीचर ने कहा कि इकबाल तुम देर से आए हो आज। तो अल्लामा इकबाल ने कहा जी सर, इकबाल तो देर से ही आता है। ये बहुत मशहूर किस्सा है। सही समय टीचर से कहा पर कि जी। जो है वो एक हम्म, समय पर ही आती है। हाँ, उन्होंने कहा जी इकबाल तो देर से ही आता है, यानी बुजुर्गी और बड़कपन इंसान के अंदर देर से देर से। आता है। तो उन्होंने अपने लफ्ज से हम्म, फायदा उठा लिया, फट से, तेज आदमी थे। हम्म, बहुत सारे किस्से हैं इन तमाम शायरों के और साहित्यकारों के, इस तरह के बहुत किस्से हैं, किताबें लिखी गई इसके ऊपर। वो गालिब के जमाने में एक शायर थे अल्ताफ हुसैन हाली, वो भी बड़े टॉप लेवल के शायर थे ज़ाहिर है। गालिब को आम बहुत पसंद थे, आजकल सीजन चल रहा है। वला के शौकीन थे आम के। किसी ने पूछा कि कैसा आम अच्छा होता है, तो कहने लगे मीठा और ढेर सारा हो तो अच्छा होता है। ये हम्म, ये डेफिनेशन गालिब की है कि मीठा और ढेर सारा हो तो अच्छा होता देर से है। यानी ज्यादा हो। खैर, हाँ तो गालिब जी, आम खा जी के भर अपनी, के खाया जाए। आम खा के, और उन्होंने गुठलियां जो थी अपनी गली के कोने में एक दीवार के आसपास कोठरी के सामने अपने फेंक रखा था।
ओए होए। अल्ताफ हुसैन हाली साहब, उन्हें आम पसंद नहीं थे बहुत ज्यादा, वो आए इनसे मिलने के लिए, हम्म, और मिर्जा साहब कैसे हैं, आजकल क्या चल रहा है, बातें हो रही हैं। इसी दौरान एक गधा गली में आया, पुरानी दिल्ली की बात है, कासिम जान गली की उस जमाने में, और घूमता हुआ गधा जो है वो, उसने आम की गुठली को सूंघना शुरू किया। तो उसने सूंघना शुरू किया, तो सूंघते सूंघते तो उसने कुछ खाया, चला गया आगे। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने कमेंट किया गालिब के ऊपर के, गालिब साहब ये देखें आप, गधे भी आम नहीं खाते। गधे ही नहीं। हाँ, तो गालिब ने बरजस्ता, जी जी गधे ही आम नहीं खाते। ठीक है। गधे भी आम नहीं खाते, गधे ही नहीं खाते। मगर उन्होंने फट से कहा गधे ही आम नहीं खाते। गालिब ने फौरन जवाब दिया, जी जी गधे ही आम नहीं खाते। ये बहुत मशहूर किस्सा है। अब अल्ताफ हुसैन हाली जो थे इस हमले के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल। अगला पेज नहीं ला अच्छा जी, रहे। ये पेज अगर कोऑर्डिनेटर मेरी बात सुन रहे हो तो मैंने ग्रुप पे उसको टैग किया हुआ है पेज को। अभी पहले थोड़ी देर पहले आया था, तो ये संगम वाला 206। 6, जी हाँ। गमख्वार हमें अपने गम में तो जमा। कोऑर्डिनेटर साहब कितने गए? देखिए कौन है, महक जी हैं या कौन है जो इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रही हैं। अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो मैंने ग्रुप पे दोबारा से वो पेज टैग किया हुआ है जो इस वक्त अपलोड होना है, ताकि वो 2-4 पेजेस हैं उनमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वो पेज अलग से टैग किया है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है सर, लेकिन वो अभी और उन कोऑर्डिनेटर तक तक नहीं। पहुंच नहीं रही लगता है, उन तक पहुंच नहीं रही कोऑर्डिनेटर साहब तक। आई होप कि आवाज पहुंच तो रही होगी। बहुत साफ आ रही है, लेकिन तो उसमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं सारे। और अगर उधर देखो तो ये नहीं। नहीं साहब, हमारी आवाज़ तो संगम या तो संगम देख लो साफ ही है, इनके, मगर ये कि आवाज़ पहुंच जाए तब या बात है। शक्लें देख लो। आवाज़ पहुंच जाए वो तब कहते बात हैं है। या शक्लें देख लो या ये किताब किताब का देखिए कुछ हो पेज तो रहा देख है लो। ये। अच्छा नहीं, बिना गर्मी से। किताब किताब संगम। सैकड़ों रंग के फूलों का ये जी हाँ, आ दैट्स गया इट, तो, जी हाँ, जी आ हाँ, गया। थैंक यू, थैंक यू। नीरज। ये आखिरकार साहब, आ ही गया। आप तमाम लोगों की कोशिशों से संगम हो ही गया, लीजिए। हो ही गया। तो सर मैं पढ़ूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी आप हैं। संगम। एक सैकड़ों रंग के फूलों का यह मेरा गुलशन, एक आईना है यकरंगी ओ यकताई का, अपने दामन में समेटे हुए सदियों की बहार, जलवा दिखलाता है तहजीब की रानाई का। क्या बात है। अच्छा साहब, संगम, सुबह। संगम एक सेकंड, ये कथा हो गया, इस पे बात करते हैं हम लोग। संगम जो है आप समझते हैं इसके क्या माने हैं। कतात नीचे लिखा हुआ है जो कि कते का प्लूरल है, ठीक है। कतात यानी कई सारे कते। कता कहते हैं 4 मिसरों यानी 2 शेरों पर आधारित एक पूरी बात को जो उस कते में कही गई है। यूं एज ए वर्ड, नॉट एज अ टर्मिनोलॉजी। कते के माने होते हैं टुकड़े के, क्या ना, पार्ट, एक हिस्सा, उसे कहते हैं कथा, ठीक है। और या किसी चीज को किसी चीज से कट ऑफ कर दिया गया हो उसे भी कथा कहते हैं, ठीक है। सैकड़ों रंग के फूलों का ये मेरा गुलशन, एक आईना है एक रंगियो यकताई का। देखिए अगर आप देश को मुराद लें तो बहुत सटीक शेर है हिंदुस्तान की मल्टी कल्चरल डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के लिए, कि इसके लिए बारे में कहा जा रहा है सैकड़ों रंग के फूलों का ये मेरा गुलशन, ये जो मेरा चमन है, मेरा गुलशन है, इसमें सैकड़ों रंग के फूल हैं।
एक आईना है एक रंगियो यकताई का। ये एक आईना है, ये एक मिरर है, किस चीज का? एक रंगी का और एकता का। ठीक है ना? जी यानी इसकी एकता में अनेकता है, इसकी अनेकता में एकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है? अपने दामन में समेटे हुए सदियों की बहार, इस गुलशन ने, इस चमन ने, जिसका नाम भारत की धरती माँ है, इसने अपने दामन में सदियों की बहारें समेट रखी। स्प्रिंग ऑफ सेंचुरीज, यू नो, is there in this motherland of India. जलवा दिखलाता है तहजीब की रानाई का, और ये सरजमीन सदियों की बहारें समेटे क्या कर रही है? जलवा दिखलाती है तहजीब की रानाई का। सभ्यता किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहा जाता है? ये उसकी जवानी का जलवा दिखाती है जमीन, हिंदुस्तान से। ठीक है? ओके। और यूं भी जी संगम भी नदियों के मिलन को कहते हैं, यहाँ भी बात तहजीबों के मिलन की हो रही है। यानी आप ये देखें, थ्रू आउट हिस्ट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बात पूरी दुनिया में जानी जाती रही है और तवज्जो उस पर की गई है, और अटेंशन पे किया गया, उस पर किताबें लिखी दुनिया के टॉप नेशनल हेड्स ने, फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने, वो अगर आप बिल्कुल समेट लें इस पूरी दुनिया को, जो लिटरेचर की और साहित्य की दुनिया है, हिंदुस्तानी संदर्भ में अर्ज कर रहा हूँ, तो वो दो तीन चीजें। एक तो यह है कि हिंदुस्तान को उसके मल्टी कल्चरल डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज के लिए जाना जाता है कि ये इस देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर। एक तो दूसरा है हमारा एंटी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच स्टैंड, जिसके बाद गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की, ये जो मोमेंट था ये बहुत ज़्यादा, और हिंदुस्तानियों का अहिंसावादी होना, ये दो तीन चीजें हैं जो ओवरऑल आपको मिलेंगी। हमेशा इस दुनिया भर में चर्चा हुई है। मेरा एक विनम्र निवेदन यह है कि ये दो तीन चीजें दुनिया में आइडियोलॉजिकली हमारी पहचान रही हैं, इस पहचान को रिटेन करने में हम अब कितने कामयाब हैं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला कथा पढ़ते हैं। अच्छा, ये आगे सुबह अपने सुबह, गांव चलो पढ़ो आप। सुबह पढ़ रहे हैं आप? मुझसे पढ़वा कह रहे हो? ठीक है। पढ़ रहे हैं तो सुबह पढ़ो। ठीक है। सुबह रोशन की फिजाओं में अपती है भरती आवाज, पढ़ती है अजान सुबह अजान रोशन की अजान। फिजाओं में उभरती है अजान। उभरती है अजान, और और घड़ियाल घड़ियाल की, और घड़ियाल की मंदिर से आती है सदा, मंदिर से। मंदिर से आती है सदा, जी। और गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों में मचल उठती है गुरुद्वारों वहदत, में मचलती है मचल उठती है वैदत, वैदत की निदा, निदा निंदा, निजाम। निदा, निदा नॉट निदा, निंदा, निदा, निदा, निदा। निदा। इश्क, बच्चन इश्क के उठती दर है पे, इश्क के दर पे जबी जबीन आप ही झुक जबी, जाती है। जबी आप ही झुक जाती है। क्या बात है। अच्छा, ठीक इस है जी, पर मैं, चलो। जी बहुत बढ़िया। सुबह रोशन की फजाओं में उभरती है अजां, इस धरती में और इस देश में एक खूबसूरती की बात यह है कि एट द सेम टाइम सवेरा होते ही, सुबह होते ही मस्जिदों से अजान की आवाज आने लगती है। ठीक है? सुबह रोशन की फजाओं में उभरती है अजां, सवेरे का जब उजाला और रोशनी फैलती है तो फजाओं में, स्पेस में, एनवायरनमेंट में काय की आवाज उभरती है अजान की, और घड़ियाल की मंदिर से सदा आती है। मंदिर की जो घंटियां हैं उससे सुबह आवाज आती है।
गुरुद्वारों में मचल उठती है वहदत की निदा, गुरुद्वारों से एकता की आवाज उठती है सुबह सुबह। वहदत यानी यूनिटी, निदा यानी आवाज। गुरुद्वारों से काहे की आवाज आने लगती है एट द सेम टाइम? एकता एकता की आवाज आती है, यूनिटी की आवाज आती है। इश्क के दर पे जबी आप ही झुक जाती है। जब ये तीन चीजें, तीनों समहाउ एक ही बात कह रही होती हैं सुबह सुबह, जिस देश में ऐसा होता हो, ठीक है ना, बड़े से बड़े इस्लामिक देश में भी ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते आप, इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर, ठीक है ना। जिस देश में ऐसा होता हो उस देश में सुबह सुबह इंसान का दिल ऑटोमेटिकली, उसका माथा झुक जाएगा इश्क के आगे, मोहब्बतों के आगे, रब के आगे। अपने इश्क के दर पे जबी आप ही झुक जाती है, ठीक है। आदमी का दिल अपने आप ही झुकने लगता है, सर अपने आप ही झुकने लगता है ऐसी ऐसी जगह पे, ठीक है जी। अच्छा, जी सर। आगे बढ़े। मैं पढ़ूं सर? गुरुद्वारों वाला पेड़ का। हिंद के दिल में ये सात दोस्त, हिंद के दिल में ये क्या है, दसात वुसअत, वुसत, हाँ, वुसत है रवादारी की। हर हवा आपको ख्वा को, हर हवा ख्वा को गुलशन में जगह दी इसने। कितने अफकार को माहौल से मानू कैसा, किया, किया। मानूस किया। कितनी कितनी अकदाम को, अकवाम, अकवाम को दामन में जगह दी इसने। क्या बात। अच्छा जी, हिंद के दिल में ये वुसअत है रवादारी की, हिंदुस्तान के दिल में इतनी जगह है इन मुरव्वतों की, रवादारियों की, ठीक है। वुसअत यानी चौड़ाई, ठीक है। हाँ जी, किसी चीज का वाइड होना बहुत ज्यादा, वुसअत उसे कहते हैं। तो रवादारियों की बड़ी जगह है हिंदुस्तान के दिल में। हर हवा खाह को गुलशन में जगह दी इसने। हर ऐसे इंसान को जिसने इसे चाहा, इसके बारे में सोचा, अच्छा सोचा, उसको इस गुलशन ने जगह दी अपने आप। हा हवा खा यानी शुभ चिंतक, वेल विशर, ठीक है। हाँ जी, जी तो उसको इसने अकोमोडेट किया है, जगह दी है, गले लगाया है, ठीक है। कितने अफकार को माहौल से मानूस किया, और कितनी ही ऐसे थॉट प्रोसेस हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ के माहौल ने अपने आप से बहुत ज्यादा मानूस किया, यानी बहुत ज्यादा मोहब्बतों के साथ जोड़ लिया, ठीक है। मानूस करना समझते हैं आप? जोड़ना। मैं आपको बस बताता हूँ मानूस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, मिसाल के तौर पर, और उसने होश किए 5 साल की उम्र के आसपास पहली बार कुछ दिनों के लिए परदेश रहने वाले अपने बाप को देखा है। उसके बाद वो बाप भी दोबारा फिर प्रदेश जाता है, फॉरेन जाता है, कहीं कमाने जाता है, जहां भी रहता है बेचारा, ठीक है। तो अब उसके जाते ही इस बच्चे का एकदम अजीब हाल हो जाता है, ठीक है। इसके इसके हाव भाव से लगता है कि ये कुछ परेशान है। इसे उर्दू में कहा जाता है कि बच्चा बहुत मानूस हो गया था, इतने दिन में, 20 दिन में रहा, बहुत हिल गया था, बहुत लग गया था मुझसे। इसे कहते हैं मानूस होना, मायूस यानी की बजाय अटैचमेंट। मानूस। अटैचमेंट, अटैचमेंट जो होता है दिली और मोहब्बत वाला, उसे मानूस होना कहते हैं उर्दू में। बिकॉज मानूस का मुंह मतलब जाए उन्स, मुंह। उन्स यानी मोहब्बत, ठीक है।
इसे कहते हैं मानूस होना। सर बच्चा बहुत मुल्तानी में मानूस होता बोलते हैं मुंह जागे। है। मुंह जागे समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ, पंजाबी में ही बोलते हैं, मुंह जागे। मुंह जागे, जी हाँ। बच्चा बहुत मानूस हो गया था, बहुत घुल मिल गया था, बहुत आई मीन कहना चाहिए कि कुछ जगहों पे वेस्टर्न यूपी में मैंने सुना बोलते बच्चा बहुत हिल गया था। बच्चा हिल गया था, तो चलो ठीक है, कोई नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अटैच हो जाने को कहते हैं। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि कितने अफकार को माहौल से मानूस किया। हिंदुस्तान के माहौल ने कितने ऐसे विचारों को अपने आप से जोड़ लिया, अटैच कर दिया। मतलब वो यही कि हो कि कितनी एग्जाम्पल्स हैं आप देखें ना, खासकर सूफियों और शायरों और फिलोसफर्स की तो एक पूरी लिस्ट है। एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो एक इंडो ईरानियन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को अगर आप ट्रेस करेंगे तो कितनी ऐसे बड़े बड़े टॉप लेवल के सूफी और पोएट हैं जो यहाँ आए, यहीं के होके रह गए, वापस नहीं गए अपने वतन। वो बादशाह उन्हें बुलाता रहा, घर वाले बुलाते रहे। आप देखें कि हसीन लाहिजी को आप देखें बनारस में है, जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हैं, जैसे अजमेर में ख्वाजा अजमेरी शरीफ हैं, वैसी बनारस में हसीन लाहिजी हैं। आज भी उनके कब्र पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, आज भी तांता लगा रहता है। वो आए थे यहाँ, टॉप लेवल के दरबारी शायर थे, बड़े विद्वान आदमी थे। वो यहाँ आए, घूमे घामे, दिल्ली रहे, वो भी नहीं जमा कहाँ, बनारस पहुंचे, घाट देखा, सुबह देखी वहां की, और उसके बाद वहीं के होके रह गए। बादशाह ने कहा आ जाओ, घर वालों ने कहा आ जाओ, ने करना अस बनारस नरवम माबद आओ मस्तिंजा हर बिरहमन पे सरे लक्ष्मण और राम अस्तिंजा। उनका ये शेर है, मैं बनारस से नहीं जाऊंगा, यहाँ माबद आम है, यानी जो चाहे अपने धर्म के हिसाब से पूजा करें, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हर बिरहमन पे सरे लक्ष्मण और राम अस्तिंजा, हर ब्राह्मण यहाँ राम लक्ष्मण का बेटा है। मुझे वहीं मर गए, वो वहीं दफन हो गए, वापस अपने देश ईरान नहीं गए, उनकी कब्र वहां बनी हुई है। कितने अफकार को माहौल से मानूस किया, कितनी अकवाम को दामन क्या में नाम जगह उनका, दी। उनका नाम क्या बता रहे सर आप? हजीन हजीन लाहिजी नाम है उनका, हजीन लाहिजी, ठीक है। जैसे निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, जैसे अजमेरी शरीफ हैं, ठीक है, नजमी ख्वाजा अजमेरी शरीफ हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, या कश्मीर में कौन हमदानी करके हैं, बाराबंकी में देवा शरीफ में है, ये सारे लोग सूफी लोग जो यहीं के होकर रह गए। तो कितने अफकार को इम्प्रेस किया हमने अपने माहौल से, कितनी अकवाम को दुनिया में जगह दी हमने, दुनिया दामन में, सॉरी दुनिया में कह रहा हूँ, कितनी कम्युनिटीज को हमने अपने दामन में जगह दी है। आप देखें, वंस अपॉन अ टाइम पारसीज जो है वो माइग्रेट करके ईरान से सूरत की बंदरगाह पे उतरते हैं। सुन रहे हैं आप? क्यों उतरते हैं? क्योंकि वहां सूखा पड़ गया था, कभी फ्लड, आई मीन ड्राई हो गया, पूरा सूखा पड़ गया। अब जो सूखा पड़ा तो दाने के लाले पड़ गए, तो उन्होंने समुद्री रास्ते से पानी के जहाज में उस जमाने में वो वहां से चले, जरतुश्तरियंस पारसीज ईरान से, और वो आकर के यहाँ सूरत के बंदरगाह पे उतर गए, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने जिंदगी शुरू की अपनी। आज भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 0.1% इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट आप जमशेद टाटा से लेके और गोदरेज से लेके और जितने भी बड़े नाम आप ले सकते हैं, ले लीजिए आप, सारे के सारे पारसीज हैं। और इंडिया की इकोनॉमी में 45% आज उनका रोल है, और कम्युनिटी 1% है। वो सारे ईरानी है, जमशेद टाटा से लेके और गोदरेज, जितने भी आपको बड़े नाम दिखते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट बिजनेसमैन, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट होना बिजनेसमैन होने से कुछ अलग तरह की बात होती है, ठीक है ना। सो ये सारे दे आर पारसीज, ठीक है। तो ये सब यही क्यों होके रह गए? तो ये कम्युनिटीज को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है, कम्युनिटीज को, इंडिविजुअल्स की बात तो नहीं हो रही है खाली, यहाँ तो बात कम्युनिटी की भी हो रही है भाई। पूरी कम्युनिटीज ने यहाँ आके जो है वो घर किया है और यहाँ जिंदगियां गुजारी और बुले पले हैं यहाँ आने के बाद, ठीक है। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में। खैर, तो ये बात हो गई, आगे बढ़े। बस सर, सर टाइम आज हो इतना ही। गया, क्या हुआ? सर टाइम भी हो गया। टाइम हो गया सर। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये नहीं, आप देखेंगे मेरे जहन में है कि मुझे पढ़ाते हुए आधे घंटा हुआ। आप दैट इज को द तो मैजिक, आप बहुत दैट इज द एंजॉय मैजिक, करते दैट इज द मैजिक। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ अभी आधा घंटा हुआ, अभी आधा घंटा और है,
और इसके बाद अभी गोल्डन शुरू करूंगा और जी, 1 घंटे के लिए। हम भी Oh तो my एंजॉय करें। कोई नहीं ओके, खुदा हाफिज। नहीं सर, हम भी एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ साथ। भाई इसे याद रखिएगा कमाल है। कि इस वाले अच्छी बात है सफा सर, नंबर आप अगर 207 एंजॉय पे ना करते होते तो फिर हम भी ना करते। 207 पे हमें यहाँ से पढ़ना है अगले हाँ हफ्ते, जी, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू सर।